आज का केस कवर करने के लिए मेरे पास दो रीजंस हैं। पहला कि ये केस मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हुआ है, और दूसरा कि अपना असली चेहरा छुपाना कितना आसान है आज के टाइम में। आज का केस है सोनिया कुमारी का। सोनिया जो गरीब घर से ही थी, माता पिता छोटी मोटी नौकरी करके ही अपना घर चलाते थे, और वो दिल्ली के नागलोई इलाके में किराए के घर में रहते थे। अब क्योंकि घर में पैसे नहीं थे तो वो 10th के बाद नहीं पढ़ पाती, उसका स्कूल छूट जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी। और इसके लिए उसने देखा कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमाते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे पास एक ये रास्ता है जिससे मैं अपना करियर, अपना नाम, अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी तक पहुंचा सकती हूँ। और अब क्योंकि स्कूल भी नहीं था तो वो फ्री टाइम में सारी डांस रील की वीडियो बनाने लग जाती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि सोनिया कंसिस्टेंटली ही रील्स अपलोड कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो कंसिस्टेंसी की वजह से अब उसको ग्रोथ भी दिखने लग गई थी। अब एक तरफ उसकी जिंदगी में उसको थोड़ी थोड़ी सक्सेस दिखने लगी थी अभी, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक भूत की एंट्री होती है। और ये भूत कोई रियल भूत नहीं था, ये उसका बॉयफ्रेंड था जिसको वो प्यार से भूत कहती थी। और ये लोग पिछले साल से ही रिलेशनशिप में थे, और धीरे धीरे अब सोनिया ने उसको अपने इंस्टाग्राम पर भी उसकी फोटोज को पोस्ट कर दिया था, एक तरह से सबको बता दिया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और कुछ टाइम बाद ही सोनिया के घर वालों को भी पता चल गया था कि सोनिया किसी न किसी से तो बात करती है, कोई है लड़का जिससे इसका रिलेशन है। अब एक तरफ घर वालों को आइडिया था कि सोनिया किसी न किसी से तो बात करती है, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता तो वो बात ऐसे घुमा के टाल देती थी। अब कुछ टाइम बाद अगस्त 2024 में सोनिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लग गई। हर दूसरे दिन कुछ बीमारी हो जाना, हर दूसरे दिन कुछ दर्द उठ जाना, या थोड़ा सा मन खराब रहना, ये बीमारियां उसको होनी शुरू हो गई थी। अब क्योंकि ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी तो उसकी माँ उसे अस्पताल लेके जाती है। जब हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि सोनिया 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। अब घर वालों को बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, तो वो सोनिया से पूछता है और सोनिया बताती है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम संजू है, जिसे वो भूत भूत करके कई बार घर के सामने भी बोल चुकी थी। तो अब घर वालों को पता चलता है कि कोई संजू नाम का लड़का है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है। सोनिया ने सिर्फ इतना ही बताया होता है कि ये घर के पास में ही रहता है और संजू है, इससे मेरी बातचीत है, ये उसी का बच्चा है और मैं हमेशा उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब एक तरफ सोनिया प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ संजू ने सोनिया को बता रखा था कि उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है, तो उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब अक्टूबर 2024 में सोनिया 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके घर वालों ने भी जैसे तैसे इस रिश्ते को मान ही लिया था कि ठीक है, तू उस लड़के से हमको मिलवा दे। लेकिन सोनिया अभी भी क्लियर नहीं थी, क्योंकि वो कई बार जब भी संजू से बोलती शादी के लिए, वो कोई ना कोई बहाना करके हाँ हम कुछ दिन बात करेंगे, कुछ दिन बात करेंगे। लेकिन अब डिलीवरी की डेट पास आ रही थी, और जब भी सोनिया संजू को कहती कि शादी करने की बात बढ़ाते हैं आगे, तो संजू हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आगे पीछे डेट कर देता कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे घर पे ये हो रहा है या वो हो रहा है। अब इसी चक्कर में सोनिया ने अब तक संजू को अपने घर में भी किसी से नहीं मिलवाया था। अब आता है 21 अक्टूबर 2024 का दिन। 20 अक्टूबर को ही सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था, जबकि इनकी शादी नहीं हुई थी। उसके ही अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया सुबह 4 बजे अपने घर से सारा सामान लेकर निकल जाती है। वो अपनी बहन को बताती है कि संजू के घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम दोनों एक अपनी अलग जिंदगी बसाने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सोनिया निकल जाती है, संजू उसको कार से पिक करता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब घर वाले, सोनिया के घर वाले उठते हैं 5-6 बजे, वो देखते हैं कि बेटी तो है नहीं घर के अंदर। अब वो लोग सोनिया को कंटिन्यू फ़ोन करते हैं, घंटों तक फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन उसका फ़ोन कोई पिक ही नहीं करता है। कुछ घंटों बाद संजू फ़ोन पिक करता है और सीधा बोलता है कि मैं संजू बोल रहा हूँ और सोनिया को आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और फोन काट देता है और फोन दोबारा कोई पिक करता ही नहीं है। अब सब लोग सोनिया को दिन भर फोन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। अब रात के 11 बजे सोनिया का भाई मनीष जब फोन करता है सोनिया को, तो संजू फोन पिक करता है। वो सेम बातें जो उसने उसकी माँ को कही थी कि सोनिया आपसे नहीं मिलना चाहती, वो आप लोगों से नफरत करती है, वो रिपीट करता है। लेकिन मनीष को बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि संजू किसी से तो कह रहा है कि गड्ढा और गहरा खोद।
वो पीछे से आवाज़ आ रही है। अब मनीष को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन खतरे में हो सकती है, कि एक तो उससे बात नहीं हुई है सुबह से और उसको पता नहीं है कि उसकी बहन है कहाँ पर, और पीछे गड्ढा और गहरा खोद, ये बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर मनीष, उसके घर वाले, सोनिया के जितने भी घर वाले थे, सब फटाफट पुलिस थाने जाते हैं, नागलोई पुलिस स्टेशन में। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है, लेकिन अब पुलिस वाले उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से गई है और लड़की बालिग है, तो इसमें पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब सोनिया के घर वाले संजू का पता लगाते हैं कि संजू आखिर है कौन, रहता कहाँ है। उन्हें ये तो पता था कि वो पास में ही रहता है, लेकिन कहाँ रहता है, उसके घर वाले क्या करते हैं, उसका घर कहाँ पर है, ये किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। अब क्योंकि घर वालों ने संजू की शक्ल फोन में, फोटोज में तो देखी हुई थी, तो वो जैसे तैसे पता लगाते हैं और संजू के घर पहुंचते हैं। जब संजू का वो गेट ठकठकाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी जिस संजू के साथ गई है, वो तो संजू है भी नहीं, उसका असली नाम सलीम था। और सलीम के घर वाले सोनिया के घर वालों को कहते हैं कि हम उसे नहीं जानते, हमने तो उसे घर से निकाला हुआ है, तो जो भी है अपना खुद देख लो, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। अब एक तो उनकी बेटी को लड़के ने झूठ बोला और वो उसके साथ जा चुकी है, वो किस हाल में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और जो लड़के का नाम संजू था, ये तो बिल्कुल ही धर्म ही बदल गया, बिल्कुल ये तो संजू से सीधा सलीम ही हो गया। अब अगले दिन सोनिया के भाई मनीष के पास एक फोन आता है पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से, जो नागलोई के जस्ट अगला ही स्टैंड है, करीब 2-3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें। पश्चिम विहार थाने से फोन आता है मनीष के पास। पुलिस ऑफिसर मनीष को बोलते हैं कि हमने एक लड़का पकड़ा है जिसको रोका था हमने, क्योंकि ये बिना नंबर प्लेट की बाइक चला रहा था और उसके बैग में आप लोगों की आईडी मिली हुई है। अब इनको पता था, क्योंकि सोनिया यही आईडीज लेके अपने भाई की, अपने पिता की, अपने माँ की आईडीज लेके वो घर से भागी थी। तो अब ये लोग फटाफट, मनीष जाता है नागलोई पुलिस स्टेशन। अब वहां पर पुलिस वाले हरकत में आते हैं, वो फटाफट जाकर एक टीम भेजते हैं और पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से जो लड़के पकड़े गए थे उनको लेकर आते हैं। और जो लड़के पकड़े गए थे वो सलीम था और उसके दोस्त थे। अब नागलोई पुलिस स्टेशन में ही सलीम से पूछताछ होती है कि आखिर सोनिया है कहाँ पर, क्योंकि उससे इसके घर वालों की बात नहीं हुई है और अभी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही है। सबको लग रहा है कि सोनिया के साथ कुछ हो गया है। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले सलीम से पूछते हैं तो वो एटीट्यूड में जवाब देता है कि सोनिया को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, सोनिया को इनसे कोई मतलब नहीं रखना है, उनको इससे बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर पुलिस वाले सलीम की और उसके दोस्तों की खातिरदारी करते हैं और थोड़ी ही खातिरदारी के बाद सलीम जो चीज़ें बताता है वो सुन के सबका ही दिल ही टूट जाता है कि आखिर ये क्या हुआ है। सलीम बताता है कि 21 तारीख को जब ये लोग भागे थे, 21 अक्टूबर को, सलीम उस दिन किराए पर एक गाड़ी लेकर आता है। वो पहले सोनिया को पिक करता है और वो लोग जाते जाते रास्ते में ही अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को पिक करता है। अब ये चारों लोग जा रहे होते हैं रोहतक की तरफ। अब क्योंकि कई महीनों से सोनिया जो है वो सलीम के ऊपर या संजू के ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी कि अब क्योंकि बच्चा डिलीवर होने वाला है तो वो चाहती थी कि इससे पहले शादी हो जाए हमारी। अब वो गाड़ी में भी वही बातें करती है। अब सलीम उसको उस वक्त कहता है कि हाँ, हम आज ही शादी कर रहे हैं। अब क्योंकि शादी के लिए संजू उर्फ सलीम ने मान लिया था तो सोनिया और संजू और उसके दो दोस्त ये लोग सब पार्टी करते हैं। अब पार्टी करते करते रात हो जाती है। वो लोग कार में ही आगे निकलते हैं और रोहतक से करीब 20-25 किलोमीटर आगे ही मदीना गांव पड़ता है। वहां पर अंधेरी रात के अंदर ये लोग गाड़ी रोकते हैं, सोनिया को मारना पीटना शुरू करते हैं। जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी उसको मारते हैं, पीटते हैं, फोन की चार्जिंग वायर से उसका गला दबाते हैं, उसकी जान लेते हैं और गड्ढा खोद के उसको उसमें दफना देते हैं। और मनीष ने उसी टाइम उसको फोन किया हुआ था जब मनीष ने पीछे से सुना था कि गड्ढा और गहरा खोद। ये चीजें ये लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि सोनिया ने सलीम से उर्फ संजू से शादी करने के लिए कई बार कहा था। और ये लोग सोनिया को वहां दफना कर अगले दिन चुपचाप वापस दिल्ली आ जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और ये लोग आराम से बाइक पर घूम रहे थे। वो तो अगले दिन पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया और तुरंत ही चीजें पता चल गई। और ये सब कुछ, ये सारी गवाही सलीम ने अपने मुंह से दी है। ये सब खुद उसने कबूला है। उसने बताया
बताया कि उसका जो प्लान था वो सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लेता और फिर वो अगली लड़की के साथ रिलेशन बनाता और ऐसे ही ये चीजें आगे चलती। उसका प्लान ये था। लेकिन क्योंकि सोनिया प्रेग्नेंट हो गई थी और वो शादी के लिए कई बार दबाव बना रही थी, वो चाहती थी कि डिलीवरी से पहले हमारी शादी हो जाए। इस चीज से सलीम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने प्लान बनाया कि सोनिया को मार ही दिया जाए, क्योंकि तभी उसने गाड़ी, जब उसने सोनिया को पिक करा था, उसने साथ ही अपने 2 दोस्तों को और पिक किया था। उसने ये चीज पहले से ही प्लान करके रेडी कर रखी थी। सोनिया, जिसको प्यार से भूत कहती थी, अंत में वो राक्षस ही निकला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मरने से पहले सोनिया को पता चला था कि ये संजू नहीं सलीम है? उसकी असलियत एटलीस्ट क्या उसको पता चली भी थी कि नहीं? ये चीजें अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है। पुलिस ने सलीम और उसके 2 दोस्तों तीनों को ही हिरासत में ले लिया और ये केस अभी चल रहा है और पुलिस के पास सारे ही सबूत है सलीम के खिलाफ और उसके दोस्तों के खिलाफ उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। इस केस में फिलहाल इतना ही था। इसमें अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।